जिनवाणी विराजमान। स्याद्वादिने शक्ति द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधिता और कर्म के अभिसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन माना को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। मुग्धा जी मंगलाचरण। 12 अंग गिझा वियलियमल मूढ़ दौसणोत्तिलया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुयम् अरहंत भाषियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण मोहो वही सिरसा। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। 13वें गुण थाने संजोगी केवली होई अरहंतो 34 ऐसे गुणा होती हूँ 63 पाड़िहारा। 13वें गुण स्थान के अंदर संयोग केवली भगवान अरहंत कहलाते हैं। इस बात को हम याद कर रहे हैं कि हमारे 14 प्रकीर्णक के दूसरे प्रकीर्णक का नाम था चतुर्विंशति स्तवन और तीसरे प्रकरण का नाम था वंदना। पहले प्रकीर्णक का नाम सामायिक, दूसरे प्रकीर्णक का नाम चतुर्विंशति स्तवन, तीसरे प्रकीर्णक का नाम वेदना, चौथे का नाम प्रतिक्रमण, पांचवे का नाम वैनयिक, छठे का नाम कृतिकर्म। आगे के किसी को याद है नाम सारे के सारे प्रकीर्णक को? यहाँ दिखे देखो। हाँ, 7वां दशवेकालिक, 8वां उत्तराध्ययन, 9वां कल्प व्यवहार, 10वां कल्प्याकल्प, 11वां महाकल्प, 12वां महापुंडरीक, 13वां महापुंडरीक, 14 निषिधिक का। इन 14 को यहाँ पर कहा गया अंग बाह्य और आचार्य वीरसेन ने कहा उसको अनंग। जो अंग नहीं है उसको कहा अनंग। यहाँ क्या कहा गया? अंग बाह्य कहा है। लेकिन धवला जी में आचार्य वीरसेन ने इनको क्या कहा? अन लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया। मतलब जो अंग नहीं है, क्या अंग के बाह्य है। अंग नहीं, एक प्रमाण पद भी नहीं है, इसलिए उसको अंग नहीं माना, उसको बोला अनंग। और उसके 14 भेद को बताए। कसुरे नाम बताएंगे आप? सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, प्रतिकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिक। सबसे बड़ी विशेषता हमने क्या देखी? हमने देखी कि चतुर्विंशति स्तवन में अरिहंत भगवान का उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को या नाम स्थापना द्रव्य भाव से उनका स्तवन करना। अनंत भगवान का मतलब 24 भगवानों का नाम से स्तवन करना। तो कुसुम जी आप क्या समझेंगे? ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभा सुपाठ चंद्रमा पुष्पदंत शीतल श्रेयांस भाषभुज विमल अनंत धर्म शांति कुंदरनाथ मल्ली मुनीश्वर नमी नेमी पार्श्व वर्धम। अपन 24 भगवान के नाम बोलेंगे, उनके गुण भी बता देंगे, लेकिन उसको हम बोलते चतुर्विंशति स्तवन। और उसको वास्तव में पाठ में ऐसे ही वर्णन आता है। उसमें वर्णन भी आता है कि अलग अलग तीर्थंकर के अलग अलग लगाकर बता देते हैं कि जिसकी माता ने 16वें स्वप्न देखे, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब कुछ भी, मतलब 16 से उन्होंने अर्थ बना दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पर पढ़ा तो क्या ऐसे नाम लेने से अनंत भगवान का वास्तव में स्तवन हो जाएगा कि नहीं होगा? कल हमने देखा था कि नाम स्तवन कैसे होगा? 2 तरह से होगा। अनंत भगवान के जो जिन गुणों का सद्भाव है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि गुणों का सद्भाव है,
उनसे भगवान की स्तुति करना वह वास्तव में नाम स्तुति है। समय सार में भी आया, देह की स्तुति से नहीं होता, केवली भगवान के गुणों से स्तवन करने से स्तवन होता है। ये समय सार की भी बात है। जो समय सार में बात चली 26 गाथा से कि तो वहां पर भी बात आई है। तो आज अपने नाम स्तवन में देखा। दूसरा कैसे देखिए नाम स्तवन का? दोषों के अभाव में। और दोषों के बाद मतलब कि 18 दोषों के अभाव में। तो भगवंतों का नाम स्तवन दो प्रकार से, एक तो जिन गुणों का उनका सद्भाव है और दूसरा उनके दोषों के अभाव में। उसके बाद में हमने देखा स्थापना से अनंत भगवान की वंदना करना कैसे की थी। गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, इनमें लेकर भगवान की स्थापना की। कल देखा था गुणस्थान से पूरा का पूरा अपन ने आलाप लगाया। वो कौन से हो गए? उनको बोला स्थापना अरिहंत। अभी तक हम अरिहंत किसको समझ रहे थे? जो प्रतिमा पाषाण, ठीक है, व्यवहार के लिए, मंदिर बनाने के लिए, नमस्कार की क्रिया करने के लिए, श्रावक के लिए, उनको स्थापना जिनेन्द्र कहा गया, जिनवाणी में कहा गया, धवला जी में कहा गया, सब जगह कहा गया। लेकिन वास्तव में स्थापना जिनेन्द्र किसको कहा? कि अनंत भगवान की स्थापना गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण, इनमें करना, इनको का जीव समास इसके अंदर करना, इसको उनका स्थापना जिनेन्द्र नाम हो गया, स्थापना हो गया। अब आगे आएगा द्रव्य जी। सामान्य से द्रव्य जिनेन्द्र किसे कहते हैं? भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में आरोपित करने को हम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। क्या कहा मैंने? भूतकाल और वर्तमान की पर्याय को वर्तमान काल में आरोपित करने को जो निक्षेप का व्यवहार चलता है उसी में यहाँ पर द्रव्य निक्षेप की बात आती है। लेकिन जो यहाँ पर हम निश्चय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, मुग्धा जी, द्रव्य निक्षेप में किसको लेंगे? द्रव्य निक्षेप में किसको लेंगे अपने को विचार करना है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है? कि जो लोक में अपन करते हैं वो द्रव्य निक्षेप नहीं लेना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है द्रव्य निक्षेप के आगे में क्या लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूं। यहाँ द्रव्य निक्षेप ये इस प्रकार गुणों से संयुक्त सरदेह की अतिशय सहित निर्मल है, आमोद प्रमोद सुगंध, जिसमें अनंत पुरुष की औदारिक देह के है। आत्मा से, कृष्ण ने क्या लिखा? आत्मा से जुदा ही देह की प्रधानता से देव का अनंत का वर्णन है। द्रव्य अनंत का वर्णन, द्रव्य अनंत का वर्णन कैसे किया? आत्मा से जुदा ही, है ना, देह का वर्णन अरियंत का द्रव्य से वर्णन है। मतलब देह से जुदा, मतलब किसकी कर रहे हैं? शरीर से वर्णन कर रहे हैं। और समय सार में कहते हैं कि शरीर की स्तुवन से अनंत भगवान की स्तुति नहीं होती है। व्यवहार स्तुति कहा भी तो व्यवहार स्तुति कहा। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि निश्चय स्तुति करना हमको। तो कैसे करना? आत्मा से जुदा ही देह की प्रधानता से द्रव्य अनंत का वर्णन करना। आत्मा से जुदा देह की प्रधानता से ही द्रव्य अनंत का वर्णन करना। मतलब देह से, आत्मा से जुदा जो देह है, जो देह हमारा असद्भुत अनुचित व्यवहार नहीं का विषय है, उससे अनंत भगवान की स्तुति करना, वह द्रव्य अनंत है। और वो निश्चय से द्रव्य अनंत है। और जबकि हमने समय साल में पढ़ा कि उसकी तो स्तुति हो नहीं सकती है। तो क्या अंतर है? द्रव्य अनंत से क्या लेना? कैसे कह रहे हैं आचार्य, कैसे कह रहे हैं? विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे अनंत भगवान के पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जैसे कुछ अन्य मतों के भगवान के पास में क्या है? त्रिशूल है। तो अनंत भगवान हमारे कैसे हैं? निरायुध है। निरायुध मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो उससे कैसे निश्चय से स्तुति हो रही है? उससे अनंत भगवान निश्चय स्तुति मतलब अनंत भगवान का निश्चय से स्वरूप जाना जाता है। कैसे जाएगा? ये तो द्रव्य की स्तुति हुई। अरिहंत भगवान के पास में उनकी आंखें खुली हुई है, दृष्टि नाशा पर धैर्य, उनकी आंखें खुली हुई है। उससे द्रव्य स्तुति कैसे होगी? देखो आप ध्यान दीजिए, अष्टपाउल ग्रंथ के अंदर निश्चय की बात करते हुए कह रहे हैं कि जुदा ही आत्मा से जुदा ही देह की प्रधानता से द्रव्य अनंत का वर्णन है। यहाँ द्रव्य निक्षेप नहीं समझना। जो हम बोल रहे थे कि भूतकाल और वर्तमान काल की पर्याय को, भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान में आरोपित करना, वह द्रव्य निक्षेप है। वह यहाँ पर निश्चय में नहीं लेना। यहाँ तो आत्मा से जुदा देह से ही द्रव्य निक्षेप की बात है।
तो देह से कैसे हो सकता है ये हमारा शर्त है। देह तो दोनों अलग अलग द्रव्य है। देह अचेतन द्रव्य है, उसको बोल रहे हैं कि देह के गुणों में तो आत्मा के गुण है नहीं है, तो फिर कैसे अनंत भगवान की गुणों की स्थिति। तो कहते क्या है, देखो ध्यान दो, अनंत भगवान जो बैठे हुए उनका शरीर दिख रहा है, सकल के अपन बोलते हैं सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। क्या हो रहा है अशोका जी, सकल परमात्मा है कि नहीं आपके यहाँ पर? सकल परमात्मा है। तो सकल परमात्मा को देखकर आप कैसे लगेंगे अपने परमात्मा कैसे हैं कि उनकी आंखें न तो बंद है और न खुली हुई है। ये उनकी देह की एक नंबर की स्तुति होगी। भगवान हमारे जो है न आंखें खुली हुई है और न भाई, इससे कैसे स्तुति होगी? इससे इस तरह दो तरह की स्तुति होगी। जो आंखें बंद होगी वो निंद्रा का और आलस का सूचक है। निंद्रा आंखें जैसे आ जाती, झपकी आ जाती है हमको, तो क्या होता है, वो हमें थकान का या उसका सूचक है, निंद्रा का सूचक है, ठीक है। और वो तो दोष है, तो वो तो अनंत भगवान के है नहीं, इसलिए आंखें उनकी खुली हुई नहीं है। तो आंखें बंद, इसलिए आंखें उनकी बंद नहीं है। खुली भी पूरी नहीं है। आधी क्यों खुली? जब आपको पूरी खोल के रहना था, बिल्कुल सामने देखना था। इच्छा, वहाँ इच्छा दिख रही है कि कोई इच्छा है इसे पूरी खोल के देखना है। हाँ, यहाँ बताए वेद का अभाव है। देखने क्या होता है, मतलब कि कोई अच्छी चीज देखने का, मनोरम चीज देखने का भाव हो तभी अपन बार बार देखते हैं। आंखें कब खोलते हैं? कोई अच्छी चीज देखने का भाव हो तो खोलते हैं, और बुरी चीज हो तो बहुत आंख हटा लेते हैं वहां से। अगर कोई बुरी चीज हो तो उसको देखते हैं क्या? अच्छी चीज हो तो बार बार देखते हैं। तो न खुली हुई है और न बंद है, तो आंख किसका दिखा रहा है? देखो विचार तो करना ही पड़ेगा। अनंत भगवान के स्वरूप को जाने बिना सच्चे केवल अर्घ्य चढ़ाने से अनंत भगवान की स्तुति नहीं होगी। देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अनंत की स्तुति कैसे बताई जा रही है। तो हमने दो तरह देखा, निरायुध है, उनके हाथ में शस्त्र नहीं, मतलब उनको भय नहीं है। वो भय नहीं मतलब क्या हो गया? उनको नौकशाय नहीं है। नौकशाय में हाथ से रति रहती शोक भय जुगुप्सा होते हैं। तो आंखें खुली हुई भी नहीं है, बंद भी नहीं है। खुली हुई नहीं है, वो उनके वेद का भाव बताया। हाथ में उनके अस्त्र नहीं है, वो किसका? निरायुध है। इसका क्या मतलब? इनको भय नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कोई आभूषण पहन रखे? दूसरे भगवान की तरह आभूषण है, निराभूषण है वस्त्र। तो किस लिए आभूषण है? इसका मतलब क्या है? उनको शरीर के प्रति राग नहीं है। आभूषण कौन पहनेगा? जिसको शरीर के प्रति राग होगा तो उनके राग के अभाव का सूचक है। मैंने 3 बात बोली अभी तक मुकेश भैया। अनंत भगवान की आंखों को लेके बोला कि न बंद है और न खुली हुई है। दूसरा पॉइंट निरायुध बोला। तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने अभी? बोलो। निराभूषण, राग के अभाव, निरायुध है, निरायुध है ना, भय नहीं है। निरायुध तो भय नहीं, और उनके आभूषण नहीं, निराभरण है। आभरण मतलब कोई आभूषण नहीं है, तो उससे क्या बोला? उनको राग नहीं है। इसलिए उनके पास में सीता नहीं खड़ी हुई है, उनके पास में पार्वती नहीं खड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या? उनको राग का अभाव बता रहे हैं। मतलब अनंत भगवान के द्रव्य से स्तुति कर क्या बताना है? अनंत भगवान की क्या दिखा रहे हैं? उनके कषाय का अभाव बताना है। अच्छा, कषाय के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ? समता। कषाय के अभाव में वितरागता, वितरागता प्रकट हुआ। चारित्र, हाँ, वितरागता प्रकट हुई। राग के अभाव में, कषाय के अभाव में वितरागता। वितराग चारित्र जो है वो राग के अभाव में। कषाय नाश हो गए, 10 गुण वितरागी हो गए ना भगवान 11वें गुण स्थान में। तो राग का अभाव को, राग में सब आ गए, कषाय का, भय का, देश का, राग मतलब पूरी स्वर्ग के सारी की सारी कषाय नष्ट हो गई, तो उनको बराबर हो गया। तो अनंत भगवान के शरीर से वितरागता हुई कि नहीं हुई? अनंत भगवान के शरीर से वितरागता झलकती नहीं जलती है कि हमारे भगवान कैसे हैं? दृष्टि नासा पर धैर्य करे, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। तो छवि वीतरागी, छवि क्या? शरीर की तो बात की। दृष्टि नासा पर धरे, शरीर की बात की ना। तो अभी हम द्रव्य से कैसे स्तुति करते थे? अरिहंत भगवान के, चंद्रापुर भगवान के, सफेद 2 गोरे 2 लाल, वासव पूज्य भगवान और ये छठे पुत्र भगवान लाल रंग के थे। ये शरीर के रंग से वास्तव में भगवान की स्तुति नहीं होती है, वो द्रव्य स्तुति है। उस स्तुति की बात नहीं कर रहे। निश्चय स्तुति में किसको लिया? कि छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पर धरे, ये निश्चय से द्रव्य स्तुति है। ये बात प्रभुपद पुराण में आती ना अपनी, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे।
वसुप्रातिहार्य, वसुप्रातिहार्य कौन सी स्तुति हो गई? अच्छा, आठ प्रातिहार्य। ये समोषण में विराजमान भगवान हो गए। समोषण। मतलब वसुप्रातिहार्य कहना मतलब भगवान समोषण सहित है, ठीक है ना। तो वह समोषण किसका सूचक है? उनके वैभव का, ठीक है ना। लेकिन समोषण किसका? समोषण सोइंद्र नमस्कार करते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, उनका वैभव झलकता है और सोइंद्र नमस्कार करते हैं। ये कौन से अतिशय का सूचक है? देवकृत। केवल ज्ञान ग्रत। अरे केवल ज्ञान तुम्हारा सामान्य केवली के भी होगा। केवल ज्ञान का अतिशय तो देखो, अब बता चाहे केवल ज्ञान के अतिशय में क्या आया? भगवान के चारों तरफ मुख देखना। केवल ज्ञान के अपने अतिशय पढ़े न, 10 अतिशय होते केवल ज्ञान के। तो केवल ज्ञान के अतिशय में तो क्या आएगा कि भगवान का चारों तरफ मुख देखना। एक बात, उनका आकाश में गमन होना, बराबर, सर्व विद्याओं का ईश्वरपना हो जाना, केवल ज्ञान के अतिशय होंगे। 100 योजन तक दुर्भिक्षता हो जाना, भगवान के जहां पर वहां पर अहिंसा का होना, हिंसा का नहीं होना। ये तो 5 ये अतिशय बताया 10 अतिशय से। और क्या बताया भगवान के केवल ज्ञान के? और क्या अतिशय बताया? केवल ज्ञान के होने के बाद में भगवान के अतिशय बताए कि उनके आंखों की पलकें नहीं झपकती है, उनके नख केश नहीं बढ़ते हैं, उनकी छाया नहीं पड़ती है, वे निरुपसर्ग है और निराहारी है। 10 उपसर्ग हो गए। केवल ज्ञान, आपने बोला कि केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी होने से कैसे पता चला? बोलो केवल ज्ञानी कहते 10 उपसर्ग में एक भी नाम नहीं आया। कि अपन ने कल देखे 34 अतिशय युक्त, कल 10 अतिशय पढ़े थे। हमारे अशोका जी और मुग्धा जी को याद भी है सब 34 अतिशय। बोलो कौन से 10 ज्ञान अतिशय मैंने अभी गिनाए? 10 अतिशय कैसे हुए? भगवान का केवल ज्ञान का सबसे बड़ा अतिशय है सर्व विद्याओं का ईश्वरपन है, मतलब सभी विद्याओं का उनका ईश्वरपना हो गया। दूसरा उनका ईश्वर क्या है कि उनका जमीन जहां आकाश में गमन होता है, 5000 धनुष ऊपर चला जाता है। तीसरा अतिशय क्या है कि उनका चारों तरफ मुख दिखता है, चतुर्मुखान होता है, एक ही है। दिखता बोला मैंने, 4 मुख नहीं बोला मैंने, क्या बोला? मुख दिखता है। हो गया नहीं हो गया? जहां भगवान विराजमान है वहां 100 योजन चारों दिशाओं में दुर्भिक्षता हो जाती है। और जहां भगवान विराजमान है वहां पर कोई अहिंसा न, मतलब हिंसा नहीं होगी, अहिंसा का सूचक। ये 5 तो ये हो गए। उसके बाद में क्या हुआ? केवल भगवान के उनके नख केश नहीं बढ़ते, उनकी छाया नहीं पड़ती। आकाश गमन लिया ना अपन? नहीं लिया। आकाश में चले गए 5 धनुष, आकाश गमन हो गया। उनकी नख छाया नहीं पड़ती और नहीं करते। निराहार हो गया। निराहार निरुपसर्ग में आ गया। ऐसा निराहार और निरुपसर्ग का, निराहार में कवलाहार नहीं करते, निरुपसर्ग में उनके ऊपर उपसर्ग हट गया था कमट का, उनके अंदर प्राणी। ये 10 तो केवल ज्ञान के अतिशय है। तो अपने को ये केवल ज्ञान कैसे दिखाते? जब हमने बात चल रही थी ना, वो केवल ज्ञान कैसे दिखाते? जो अपन शरीर की बात बता रहे थे कि उनकी शरीर की बात है, तो ये वितरागता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? मतलब द्रव्य स्थापना से उनकी वितरागता की सिद्धि होती है। किसकी सिद्धि होती है? वितरागता की सिद्धि होती है। और केवली भगवान आहार नहीं करते। कौन सा आहार नहीं करते हैं? कवलाहार है? कवलाहार नहीं करते। कवलाहार नहीं करते। तो कवलाहार अगर नहीं, अच्छा, तो बिना आहार के कैसे रह जाते हैं? हमने पढ़ा था कि अनंत अवस्था कितनी हो सकती है? अंतर्मूर्त अधिक, हमारे मुग्धा जी को याद है, अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि। यही है ना? क्या मुग्धा जी यही ना बताए? क्या मुग्धा जी को बराबर याद है? बोलो। यही है। मतलब अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि। इतने काल तक वो बिना भोजन के रह सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं जय श्री राम? आप बताएंगे? वो मानसिक हार होगा उनके। मानसिक आहार तो देवों के होता है। मानसिक आहार तो नो कर्म। हाँ, मैं तो कवलाहार की बात, आप तो आहार की बता रहे, मुझे पता है। अपन बात करें कि भगवान के कवलाहार के बिना कैसे औदारिक शरीर कैसे रहेगा। अब बताओ। तो उसका उत्तर जो हमको मधु जी ने भेजा, अभी व्हाट्सएप में भेज दिया उत्तर। सुनो तो सही पहले, मधु जी ने उत्तर बताओ तो सुनो जरा। उन्होंने कहा कि देव गति में कहाँ आहार करते हैं लोग? कितने साल तक बिना आहार करे रहते? कभी रोटी पानी खाते, कभी नहीं खाते। नरक में कभी नारकी रहता है, 33 सागर तक जिंदा रहता है, एक खाने को दाना नहीं मिलता है। तो आपको क्या मतलब है? तो आशाबेन ने जवाब दिया मधु जी को। क्या जवाब दिया मालूम है? आशाबेन ने क्या दिया? अरे वो तो वैक्रिक शरीर की बात कर रहे हो, हम तो औदारिक शरीर की पूछ रहे हैं। मधु जी आप क्या बात कर रहे हो? अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमको यहाँ कंप्यूटर में दिख रहा है। हमने बोला कि भगवान जो है कवलाहार नहीं करते हैं।
तो मधु जी ने कहा कि देखो यार क्या हो गया, नहीं करते, देवता भी नहीं करते, नारकी भी नहीं करते। शबन ने फौरन जवाब दे दिया कि ये तो वैकृतिक शरीर की बात करते हैं, हम तो औदारिक शरीर की बात करते हैं, औदारिक शरीर में कैसे रह सकता है। अच्छा ये बताओ कि कोई आहार नहीं करेंगे, तो हमने तो सुना है कि भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में कितने दिन के बाद आहार कर सकते हैं? 3 दिन। आप लोग अभी बार बार आहार करते हैं, हम लोग बार बार करते हैं, लेकिन भोग भूमि में 3 दिन के बाद आहार करते हैं, मध्य में 2 दिन के बाद करते हैं, 1 दिन के बाद करते हैं। तो जब भोग भूमि वाले जो 3 दिन के बाद आहार कर सकते हैं, मतलब 3 दिन तो बिना खाए रह सकते नहीं रह सकते। और कितना करते हैं? इतना सा करते हैं, एक बेर के समान आहार करते हैं। बहुत ज्यादा। अरे ये तो बताओ कि भगवान आहार कब करता है? जब कब खाते हैं उषा दोषी? खाना कब खाएंगे? जब इच्छा होगी। जब इच्छा नहीं होगी तो इच्छा नहीं होगी, है ना। तो अनंत भगवान की इच्छा नहीं, इच्छा क्यों नहीं है? 18 दोषों से रहित है। मोहनी कर्म नहीं है, मोहनी कर्म नहीं है ना। तो फिर अनंत भगवान आहार क्यों करते हैं? ओहो, तो हमारे इनको जय श्री राम ने उधर दिया। आपको पता नहीं है अनंत भगवान के 13 गुण स्थान में वेदनी कर्म का उदय है, और वेदनी कर्म के उदय से उन्हें भूख लगती है। तो ऐसा तो वेदनी कर्म का नो कर्म भूख कर्म, ये हमारे जैसे ने बोला कि वेदनी कर्म का उदय देते हैं तो उसकी इच्छा होती है। अच्छा, तो वेदनी कर्म से उनके खाने की इच्छा होती है, इसलिए भगवान आहार करते हैं। तो वेदनी कर्म के उदय से उनकी इच्छा घर में रहने की भी हो जाएगी, कपड़े पहनने की भी इच्छा हो जाएगी उनकी। जब तुम ये मानते हो कि उसके वेदनी कर्म के उदय में उनकी इच्छा होती है, और इच्छा हो जाए तो आप एक ही क्यों मानते हो? फिर तो कपड़े पहनने की इच्छा हो रहा है, कोई नई फैशन डिजाइन आ गई, माल में लगेंगे कि अब तो ये नया ड्रेस ले रहा है तो वो पहन लेंगे। फिर इच्छा अगर हो जाएगी तो इच्छा की कहाँ लिमिट है? और फिर खाने पीने की भी हो जाएगी, सब तरह की। अच्छा ये बताओ, ये हमारे कुसुम जी ने पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुसुम जी पूछ रहे हैं। अच्छा मान लो आप बोल रहे हैं कि केवली भगवान के आहार होता है, तो जैसे आम रस आप कैसे खाते हो? जीभान पर खाते हो, है ना। तो भगवान ने जब थाली चम्मच लिया और आम रस, अब आप भगवान इस समय है, मैंगो सीजन चल रहा है तो आम ही खाएंगे, तो वो आम का रस कहां पर रखेंगे? जुबान पर रखेंगे। तो रसना इंद्रिय से आनंद खाएंगे, किसका आनंद लेंगे? रसना इंद्रिय से आनंद लेंगे। ज्ञान का ही आनंद ले जब रसना इंद्रिय के आनंद लिया तो क्या दोष आ गया कि भगवान की केवल ज्ञान नहीं है? क्योंकि रसना इंद्रिय तो किसका है? मतिशुद्धावधि मन, मतिशुद्ध ज्ञान है। तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, मतलब रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, इंद्रियों और मन के निमित्त से जो ज्ञान हो वो तो मति ज्ञान है। तो इसका भगवान को क्या केवल ज्ञान नहीं है? मतलब उषा दोषी जो अन्य मतों में ये माना जाता है कि भगवान ने समुशरण में आहार करते हैं, उसे एक विपरीत मान्यता में कितने दोष खड़े हो जाते हैं। ममता जी है ना, आशुमान देखो ना, अरे नहीं, अरे कितने दोष खड़े किए। मैंने तो अभी आप लोग बातें कर रहे थे, मुझे तो पता नहीं था, तो मधु जी ने आप लोगों ने चर्चा की तो मैंने सुन लिया। मतलब चर्चा कहां से कहां हो गई? बोले एक मान लिया कि कवला आहार कर लिया, तो कहां से कहां हो गए? मतलब जब नहीं वो केवल क्या, अब अगर नहीं मानोगे खाना खाते हैं तो मजा ये सोचना पड़ेगा किससे लेते हैं? रसना इंद्रिय से लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान मानना पड़ेगा। और इंद्रिय ज्ञान माना तो भगवान में आप में क्या अंतर रह गई कि दुनिया में तो ज्ञान से पूजा करते हैं। अगर किसी को पूछे दुनिया के नाम भी देखो, शैवशम ज्ञान में भी देखो, तो आप किससे महिमा करो? उसके ज्ञान जाता है। अरे बहुत पढ़ा लिखा है, डबल डॉक्टरेट है, अमेरिका से आया है। हमारे मधु जी कहाँ गए थे? लंदन में जाते हैं ना, वहां पर कहाँ पर जाते हैं? लंदन में जहां भी जाते हो वहां पर, जो वहां से आए थे, बड़ा आदमी है, डबल डिग्री की हुई है। तो जब शैवशम ज्ञान वाले के मेरे तरफ हो गया तो केवल ज्ञान और शैवशम ज्ञान में क्या अंतर हो जाएगा? और अगर तुम कहते हो केवल भगवान आहार करते, तो हम भी कहते हैं ना आहार करते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि तू केवल आहार कह रहा है, हम कहते हैं केवल भगवान आहार करते हैं, कोई हमारी वो नहीं है। लेकिन कौन सा आहार करते हैं? नो कर्म आहार करते हैं। तो नो कर्म आहार से उद्गल शरीर की वर्गणा है, औदारिक शरीर की वर्गणा आती है, उसके बढ़ाने। अब ममता जी पूछ रहे हैं भाई केवली भगवान के रोग हो गया, हमने सुना रोग हो गया था, केवली भगवान तो निरोगी होते हैं, हमारे शरीर से बंधा निरोगी हो गया, तो केवली भगवान को रोग हो गया। और कौन सा? अरे जो हिंसा का उपदेश दे रहे हैं, अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, अहिंसा के दलाल ने उनको कौन सा किसका मांस खिलाया, क्या खिलाया, मतलब कैसी कैसी बातें जिनको हम सुन नहीं सकते हैं कि उनको आए वेदराज जी आए, उनको खिलाया और ये सब किया और ठीक हो गया।
अरे भगवान को रोग कहां से होगा? आपको पता है, अभी अपन ने पढ़ा नहीं, जब पढ़ेंगे वरगणा खंड जब पढ़ेंगे, जब 12वें गुणस्थान के अंत में आते हैं ना, तो उसके अंतर्मुख पहले उनके जब होता है एकदम परम औदारिक शरीर हो जाता है, और सारे अंदर के जो कीटाणु, एंटीबायोटिक्स, जो आप बोलते हैं क्या, बैक्टीरिया और सब जितने भी इंसेक्ट पड़े हुए हैं वो सब निकल जाते हैं, मर जाते हैं, नहीं कहा मैंने, निकल जाते हैं। गोष्ठी में आया था ना। क्यों 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 निकल जाते हैं? हाँ, उसको क्यों निकल जाते हैं? शुद्ध प्यान के बल से। वाह, आपने अच्छा शुद्ध प्यान लगाया, हजारों जीवों की हत्या कर दी और लोग आपको केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। धवला जी ने प्रश्न उठाया कि वो जो भगवान के शरीर में जो जीव थे, क्या जीव थे हमारे पर? हमारे नहीं, सब बैक्टीरिया वगैरह अंदर अंदर देखो तो जीव दौड़ रहे होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट दौड़ रहे होंगे, तो भगवान के भी थे शरीर, उदारिक शरीर में जीव थे। अपन बोलते हैं नव मल द्वार गिन बने असी, बहुत सारी सब चीजें बोलते रहते अपन लोग। तो उसके अंदर जीव थे, तो क्या हुआ? ध्यान से जीव नष्ट हो गए। ओ ऐसा ध्यान मत करना भैया, ऐसा काम मत करना कि मेरे घर में आग लग जाए, ऐसा काम मत करना कि मेरा काम और बढ़ जाए। आप लोग बोलते हैं ना कि काम ऐसा मत करना कि एक करने गए, आपने किसी भाई से बोला घर में कि थोड़ा काम करो, तो उन्होंने 2-3 ग्लास तोड़ दिए, नीचे गिरा दिया, सामान गिर गया, तो आपको पूरी फ्लोर की सफाई करनी पड़ी। तो ऐसा ध्यान किया कि हजारों लाखों जीव मर गए बेचारे, और हम तो जैनी है, हम तो चींटी को नहीं मारते, और आपने इतने जीवों को मार दिया। तो क्या क्या उत्तर दिया मालूम है? वीरसेन राजन ने क्या उत्तर दिया? जीव मरते नहीं है, सहज ही उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और वो निकल जाते हैं, और नए जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। नए जीव उत्पन्न नहीं, जैसे आप कहोगे ना कि घर के हमने ऊपर जाला वाला लिख दिया तो नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे। आप लोग सफाई करते हो ना, क्या करते हो? आप कहते हो कि हमने जाला लेके आप सफाई करते हो तो क्या होता है? हमारे बड़े पंडित जी कहते हैं जाला हो जाए और उसके अंदर जाला साफ करो, ये तो मूर्खता है, जैनी के लक्षण नहीं है। उषा दोषी कहती है ना, हर बार पहले से हर महीने देखो कि जाले घर में हो ही नहीं, ये बड़े पंडित जी का विचार है। मतलब आपके घर में जाले होते हैं, अर्थात अशोका जी आप जैनी नहीं है जी बिल्कुल। आप गृहस्थ में है तो आपको देखना पड़ेगा। बोलते हैं हमारे घर पर केवल शादियां करने से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। मतलब आप गृहस्थ में बैठे हैं तो आपको जाले वगैरह सब देखने नहीं। तो बड़े पंडित जी ने कहा जाले नहीं हो, ये गृहस्थ का जीवन है। आप इतनी सफाई रखें कि आपके अंदर चींटी हो, अपने इसी विवेक है ना, आप खाने पीने की चीज रखें और आप वो देखें। आप रात को जाएं बाथरूम में जाएं, अभी आजकल है जो है ये सबके बाद में बाज बेसिन है, और आपने खोला उसमें और देखा नहीं, लाइट नहीं जल रही, हाथ धो ली और उसमें चींटियां चल रही थी, तो मर जाएगी नहीं मर जाएगी? हमने पढ़ा ना अप्रत्यवेक्षित प्रमादित उत्सर्गा अपने तत्वार सूत्र में, बिना देखे, बिना धरे, बिना उठाए रखे। तो जब हमारे केवली भगवान की जो बात चल रही थी, तो आप देखो कि वो बात कर रहे थे कि बिना भूखे पेट कैसे रह सकते हैं। हमारी बात चल रही थी भोग भूमि का 3 दिन का रह सकता है, रह सकता है, रह सकता है। तो केवली भगवान के अनंत वीर्य प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? अनंत वीर्य। बार बार भूख लगना मतलब आप पे बल नहीं है, इसका होता है हिम्मत, आश्चर्य चलता है। 100 दिन के उपवास कर लेते हैं, 10 दिन के उपवास करते हैं, मतलब बार आपका केवली भगवान के अनंत चतुष्टय हुआ। तो कुसुम जी क्या नाम है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य का मतलब क्या? बल हुआ ना, बल हुआ कि नहीं हुआ? और शरीर कैसा हो गया कि सारे कीटाणु निकल गए। जो बात करते सारे कीटाणु स्वयं होते गए, और अंत कैसा होता कि एक भी कीटाणु नहीं बचा। मतलब अंतर्मूर्त पहले तक 12 गुणस्थान का जब काल अंतर्मूर्त शेष हो जाएगा, उसके पहले तक जो जीव जन्म लेंगे उसके बाद नहीं जन्म लेंगे, वो एक एक समय बंद हो जाएंगे। और जैसे 12 गुणस्थान का अंत समय है और 13वें का पहले समय, एक भी जीव उनके शरीर में नहीं है और परम औदारिक हो गया। वो शरीर कैसे होता? अरे इनके तो पेट में कीड़े हो गए, कोई खाना पचता ही नहीं है, डॉक्टर से दवा लो। काय के लिए दवाई देते हैं? कीटाणु को मारने की दवाई देते हैं डॉक्टर, काय कीटाणु मारने की दवाई देते हैं। तो अब जब उनके पेट में कीड़े ही नहीं रहे, कोई परम औदारिक शरीर हो गया, तो निश्चित से उनका मानना पड़ेगा कि वो बिना आहार के रह सकते हैं, और ये भगवान का अतिशय है। ठीक है, बोलो भगवान महावीर की क्या है, पूरा लॉगिन करते हैं। भगवान महावीर की जय।
जैसे लॉगिन कर रहे हैं, समझ गए।